बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 आ गई हैं। कुछ सीट्स हैं, इसमें डिस्कस करेंगे हम कौन कौन सी सीट्स को अनाउंस किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की सीट आई हैं। टोटल जो सीट हैं वो 53 हैं। 53 सीट्स हैं टोटल, जिसमें से आप देखें कि 40 हैं इसमें ओपन मेरिट पे, स्पेशल पर्सन की 1 सीट है और मिनॉरिटी कोटा की 3 है और वुमेन कोटा की 9 है। इसमें 17 स्केल की ये जॉब है, कंट्रैक्ट बेस पे है, 3 ईयर कंट्रैक्ट। ऑटोमेटिकली आगे जाके हो जाते हैं परमानेंट, इसके लिए परेशान नहीं होना आपने। तो इसमें डिग्री कौन सी रिक्वायर है? डिग्री इन्होंने मास्टर डिग्री का हुआ है बेटा, इसमें मास्टर डिग्री 2nd डिवीज़न तक चल जाएगी इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आपने डिग्री की हुई है, मास्टर्स किया हुआ है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की हुई है आपने, या बीसीएस किया हुआ 4 ईयर जो प्रोग्राम होता है आपका 2nd डिवीज़न में एक्सेप्टेबल है। किसमें जी? कंप्यूटर साइंस में। और बीएस 2nd डिवीज़न इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, किसी भी यूनिवर्सिटी जो कि एचईसी से रिकॉग्नाइज हो, ये डिग्री जिसने की हुई है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। आगे जो इसका पॉइंट नंबर 2 है वो ये है कि ये 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब ये है कि क्वालिफिकेशन के बाद, डिग्री के बाद जो है ना जी, आप देखें कि आपका जो है ना जी 4 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। किसमें जी? इन प्लानिंग में, डिज़ाइनिंग या बिल्डिंग या इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन फॉर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट में सर्व किया है, या फिर प्राइवेट सेक्टर किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने जो है ये 4 साल काम किया हुआ एक्सपीरियंस आपका है प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर का, तो आप इस पर एलिजिबल हैं। आगे उसने कहा हुआ है डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, optimization of key process related to use of integrated system, design and operation of interfacing technologies such as networking, storage solution, cloud computing and data center technologies, design and operation of system or network management window, Unix बेस्ड सर्विस प्लेटफॉर्म, ये सारे जो है ना आईटी के हवाले से टर्म यूज़ की गई हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आगे इसका पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है, ये बताया गया है कि जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह का जो है ना ये आपका होना चाहिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद स्विचेस, रूटर्स, वायरलेस, फायरवॉल, लोड बैलेंसर एंड अदर नेटवर्क रिलेटेड अप्लायंसेस फॉर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा एक्सपीरियंस ही बताया गया, जिसने इन पे काम किया हुआ है, जिसका ये वाला एक्सपीरियंस है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। आगे बताएगा नोट ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस acquired after prescribed qualification shall be considered. Experience in private entities shall be accepted if such entity is registered with SCCP. तो अगर आपने प्राइवेट किसी सेक्टर में ये सारे काम किए हैं, आपका एक्सपीरियंस है और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए शर्त बताई गई है कि वो SCCP से क्या होना चाहिए? रजिस्टर होना चाहिए। पाकिस्तान का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उससे रजिस्टर वो इदारा होना चाहिए, जिससे जो है ना जी आपका एक्सपीरियंस हो। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। आगे चलते हैं, ज़रा इसकी हम देख लेते हैं एज लिमिट, और उसके बाद हम देख लेते हैं जिसमें एज लिमिट बताई गई जी मेल के लिए 25 से 45 प्लस 5, मतलब 50 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेल। और फीमेल के लिए 53 ईयर्स तक है, फीमेल के लिए 53 ईयर्स तक है और मेल के लिए 50 साल तक एज लिमिट है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक़ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आज हमारे पास प्लेस ऑफ पोस्टिंग किधर होगी जी? इरिगेशन सेक्रेटरीट एंड रिस्पेक्टिव जोन्स में आपको भेजा जाएगा। पेपर जो होगा इसका 80 नंबर का जो है ना आपका सब्जेक्ट बेस होगा, मतलब आईटी
की जो ये डिग्री है उसके रिलेटेड कंप्यूटर की जो डिग्री 80 नंबर का। 20 नंबर का जीके होगा। जीके में जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, उर्दू। वो जो 20 नंबर का जीके का पोर्शन होता है वही इसमें होगा। आगे चलते हैं जी। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे जो जॉब्स हैं बेटा वो है सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की। 17 स्केल की जॉब है, रेगुलर बेसिस पे है। टोटल जो सीट्स की तादाद है इसमें 25 हैं, 25 सीट्स हैं टोटल इसके अंदर। ओपन मेरिट पे 22 हैं, एक मिनॉरिटी कोटा और 2 वुमेन कोटा हैं। इसमें भी मास्टर डिग्री चाहिए, किसमें जी? इन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे बताया गया जी 1 साल का आपको डिप्लोमा करना होगा, कोर्स करना होगा एकेडमी से, वो जो बताया गया है 1 साल का, ये ज्वाइनिंग के बाद की है। आगे है जी हमारे पास इसकी क्वालिफिकेशन, तो आपको बता दिया मास्टर इन फॉरेस्ट्री। उसके बाद इसमें एज लिमिट जो है बेटा कितनी है जी? 33 साल है। मेल के लिए 33 ईयर है और फीमेल के लिए 36 साल है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब के डोमिसाइल के लोग कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है पूरे पंजाब में। पेपर इसका भी 80 नंबर का जो है ना जी क्वालिफिकेशन रिलेटेड है आपका, फॉरेस्ट्री के रिलेटेड जो आपने डिग्री की हुई है। और 20 नंबर का जर्नल है जीके बेस, उसमें वही 8-10 सब्जेक्ट आ जाते हैं जो जर्नल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा सीट है वो मेडिकल ऑफिसर की है। 50 सीटें हैं, 50 सीटें हैं जी मेडिकल ऑफिसर की, या इसे असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर भी इसे हम कहेंगे। 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। कौन अप्लाई कर सकते हैं? MBBS वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंट एंड रिलेटेड विद PMDC, रजिस्टर्ड विद PMDC। MBBS या इसके इक्विवेलेंट जो डिग्री है वो वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रजिस्टर होने चाहिए PMDC से। ठीक हो गया जी। इसमें जो है ना जी हम आगे देख लेते हैं एज लिमिट क्या है और इसका एग्जाम का सिलेबस क्या है। एज लिमिट बेटा फीमेल के लिए 43। अच्छा, इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, बताया गया ओनली फीमेल एंड ट्रांसजेंडर आर एलिजिबल टू अप्लाई। एक तो फीमेल, दूसरा फीमेल ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो सिर्फ इस पर एलिजिबल हैं। 43 साल इसमें एज लिमिट है। ऑल पंजाब बेसिस पे हैं, ये भी पूरे पंजाब में कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन जो है बेटा इसमें जो क्वेश्चन होंगे क्वालिफिकेशन रिलेटेड वो 80 नंबर के होंगे। 20 नंबर का जीके का पोर्शन होगा जो जर्नल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सीट है जी इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। इस सीट का नाम है बेटा, ये इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में है ये। इसमें 2 सीट्स हैं टोटल, ओपन मेरिट पे हैं दोनों ओपन मेरिट पे हैं बेटा। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द ईयर ऑफ 3 ईयर है। मास्टर डिग्री चाहिए जी। एजुकेशन क्या चाहिए इसमें? मास्टर डिग्री किसमें? केमिस्ट्री में, पब्लिक एड में या फिर इकोनॉमिक्स में। 3 डिग्रियां चाहिए जी। केमिस्ट्री में मास्टर किया आपने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है या फिर इकोनॉमिक्स में डिग्री की हुई है। 2 सीटें हैं। या इसके अलावा या तो ये डिग्री की हुई जानी चाहिए या फिर इसके बाद MCOM फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, या फिर MCOM अगर आपने किया हुआ तब भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जी बताया गया जी बेसिक नॉलेज आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए। इसकी जो एज लिमिट है बेटा वो है जी हमारे पास 33 साल 33 ईयर है मैन के लिए और 36 साल है फीमेल के लिए। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकती हैं। इसमें जो पोर्शन है सिलेबस जो होगा 40 नंबर का होगा आपका। क्वालिफिकेशन रिलेटेड मतलब 10 नंबर की केमिस्ट्री, 10 की पब्लिक एड, 10 की इकोनॉमिक्स और 10 की MCOM। जो 60 नंबर बाकी बचेंगे उसका जीके बेस्ड जर्नल एग्जाम होगा। तो इस तरह से जो है ना ये एडवर्टाइजमेंट थी बेटा। मेन सीटें इसमें यही थी। मजीद आप PPSC की वेबसाइट पे जाके इस एडवर्टाइजमेंट को विजिट कर सकते हैं, अपलोड हो जाएगी। लास्ट डेट इसमें जो अप्लाई किया वो 15 अगस्त है। 15 अगस्त जो है ना लास्ट डेट है अप्लाई की। 615 रुपये का चालान है इसका, PPSC का ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो ये बेटा आज की एडवर्टाइजमेंट थी जिसमें जो मेन सीटें थी हमने डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।